आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में कक्षा 10 विषय चित्रकला का पेपर है जो आपका सेम टू सेम बोर्ड एग्जाम में भी ऐसा ही रहेगा। तो जो बच्चे इस चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आपको उत्तर सहित सभी प्रश्नों को हल करवाया जाएगा। अब कौन से प्रश्न को आपको हल करना है कौन नहीं हल करना है वह सभी बताया जाएगा। केवल इस वीडियो को आप पूरा देखिए। तो आइए शुरू करते हैं क्लास 10 विषय चित्रकला के पेपर को। समय आप जानते हैं 3 घंटा 15 मिनट। इसके पहले भी पेपर आप कई दे चुके हैं। पूर्णांक आपका 70 नंबर का ही रहता है। आप अपने अनुक्रमांक जहां पर ड्राइंग शीट के कवर पेज पर जहां लिखा रहेगा वहां अंकों और शब्दों में लिख देंगे। प्रश्न पत्र का, खा और गा 3 खंडों में विभक्त होगा। अब तीनों खंडों को हल करना अनिवार्य है। ध्यान रखिएगा 3 खंड पेपर का होगा, का, खा, गा। अब तीनों खंड से आपको प्रश्न को हल करना है। खंड का जिसमें आपका आलेखन कला और प्राविधिक कला के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और दोनों में से आपको एक ही हल करना है। आपके द्वारा आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला में से जिस भाग का चयन किया हो उसे आप OMR शीट पर जरूर अंकित करें। तो आइए हम आलेखन कला के इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखते हैं। आप थोड़ा सा भी कंफ्यूज मत होइए, यही 20 प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। मुख्य रंग कितने हैं? मुख्य रंग कितने हैं? सही ऑप्शन होगा 3 रंग कुल मुख्य होते हैं। इनमें शीतल अथवा ठंडा रंग कौन सा है? इनमें शीतल अथवा ठंडा रंग कौन सा है? सही ऑप्शन होगा हरा रंग। हरा रंग शीतल और ठंडा दोनों होता है। निम्न में से कौन सा रंग गर्म है? निम्न में से कौन सा रंग गर्म है? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए लाल रंग। ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं? ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं? सही ऑप्शन होगा 8 होते हैं। निम्नलिखित में द्वितीयक रंग कौन सा है? इसमें पूछा है द्वितीयक रंग कौन सा है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए नारंगी रंग आपका द्वितीयक रंग होगा। बाकी जो दिए गए हैं ये प्राथमिक है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। आपको एक और इम्पॉर्टेंट ट्रिक बताना है। यदि आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो सही ऑप्शन ए ही गोला कीजिएगा, क्योंकि ए ऑप्शन सबसे अधिक सही जाता है चित्रकला में। तटस्थ रंग कौन से हैं? तटस्थ रंग कौन से हैं? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए सफेद और काला। प्राकृतिक अथवा मुख्य रंग कौन कौन से हैं? प्राकृतिक अथवा मुख्य रंग कौन कौन से हैं? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी लाल, नीला और पीला। ये प्राथमिक अथवा मुख्य रंग होते हैं। कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है? तैलीय जो रंग होता है तैल रंग वह आपका पारदर्शी होता है। सफेद का विरोधी रंग कौन सा है? सफेद का विरोधी रंग काला होता है। और यदि पूछ लेता है प्रश्न काला का विरोधी तो आप सफेद लिखेंगे। लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? वह आपका बैगनी हो जाएगा। पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? वह आपका नारंगी बनेगा। ऑप्शन नंबर ए। द्वितीयक रंग कितने होते हैं? द्वितीयक रंग कितने होते हैं? कुल 3 होते हैं। पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? पीले रंग का विरोधी रंग नीला रंग होता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में कुल 7 रंग होते हैं। कला शब्द किस भाषा का है? कला शब्द किस भाषा का है? यह संस्कृत भाषा का है।
कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 2B। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है? वह आपका 2H है, जो पेंसिल जिसका सबसे हल्का होता है। फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का उपयोग करना चाहिए? हमें हमेशा 2 नंबर के ब्रश का उपयोग करना चाहिए। बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? आलेखन 4 प्रकार के होते हैं। छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा? हमेशा केंद्रीय आलेखन। यदि आप आलेखन कला नहीं कर पा रहे हैं तो आप आ जाइए अथवा करके जो आपका दिया है प्राविधिक कला, इसे आप हल कर लीजिए। तो इसमें आपका जो पहला प्रश्न दिया है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? प्रत्येक कोण इसका 60 अंश का होता है। संपूर्ण कोण होता है, संपूर्ण कोण होता है जो 360 अंश का हो। समकोण कितने अंश का होता है? समकोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? वर्ग के प्रत्येक कोण का जो अंश होता है वह 90 अंश होता है। एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग होता है। एक वर्ग के आंतरिक कोणों का अंश 360 अंश होता है। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होगी? हमेशा जो अधिक काली होती है वह 2B होती है। वर्ग की चारों भुजाओं की नाप क्या होती है? वर्ग की चारों भुजाओं की नाप हमेशा बराबर होती है। मापनी में पहले बड़े मुख्य भाग लिखा जाता है। हमेशा हम लोग 0 से शुरुआत करते हैं। ऑप्शन नंबर ए। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। वृत्त का आकार कैसा होता है? वृत्त का आकार हमेशा गोल होता है। ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन सा आकार आयताकार है? इनमें से कौन सा आकार आयताकार है जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो? इनमें से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है? इसमें से आपका त्रिभुजाकार जो इस तरह का बना हुआ हो। रेखा किसे कहते हैं? 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन एक अधिक कोण है? इसमें जो अधिक कोण है जो 90 अंश से बड़ा लेकिन 180 अंश से कम हो। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? समबाहु त्रिभुज वह होता है जिसमें इसके तीनों भुजाओं के अंतःकोण बराबर होते हैं। 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं? 180 अंश के कोण को सरल कोण या ऋजुकोण कहते हैं। वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग जिसमें चारों भुजाओं का जो भुजाएं जो होती हैं वह बराबर होती हैं। 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? उसी का उल्टा पूछ लिया है थोड़ा मिस करके। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 10 डेसीमीटर होते हैं। कौन सी पेंसिल से बनी रेखाएं हल्की होती हैं? सबसे हल्की जो होती है वह 1H की होती है। या आप खंड का है, चाहे आप आलेखन करें या प्राविधिक करें। उसके बाद खंड खा में हम देख लेते हैं। इसमें पहला आपका रहेगा प्राकृतिक चित्रण। प्राकृतिक चित्रण में इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। सही संरचना, परिक्षेत्र, संयोजन, सुसंगत रंगों का चयन और प्रयोग, आकर्षण और सामान्य प्रभाव यहाँ दिया है। जिस तरह से आप बनाएंगे उसी तरह से नंबर पाएंगे। अगर नहीं आपको वह आ रहा है तो आप आलेखन पर आ जाइए। इसमें जो भी जैसे 16 गुणे 12 सेंटीमीटर के आयत में खिड़की के पर्दे के लिए एक इकाई वाला लयबद्ध आलेखन चित्रित कीजिए जिसमें किसी भारतीय पुष्प, कलियों एवं पत्तियों का सुंदर
संयोजन हो, आलेखन में मछली का लयपूर्ण संयोजन हो तथा रंग योजना उत्तम हो। आलेखन में कम से कम 3 संगत वाले जल रंगों का प्रयोग कीजिए। आलेखन में निम्न बिंदुओं पर विशेष ध्यान दीजिए। इसमें ध्यान रखना है इकाई की मौलिकता, लयात्मक, उत्तम रंग और आकर्षण। यह आपका 30 नंबर का है। अथवा करके दिया, नहीं आ रहा है आपको तो आप प्राविधिक कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका अगला स्मृति चित्रण। इसमें से भी आप कर सकते हैं निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से। पत्तियों सहित आम बना दीजिए, पत्तियों सहित अनार, पत्तियों सहित मूली या लौकी। इसमें से एक ही करना है आपको। उसके बाद आ जाता है आपका खंड खा। खंड खा में आपसे पूछा है सुराही, खुला छाता, कप और प्लेट, जग। इसमें से आप कोई भी एक बना सकते हैं। उसके बाद यदि नहीं आ रहा है तो अथवा करके जो प्रश्न आपको दिए गए हैं वह भी आप कर सकते हैं। तो ये जो आपका चित्रकला का पेपर है सेम इसी तरह से रहेगा। आप कंफ्यूज मत होइए, अच्छे से तैयारी कीजिए। आप सभी विद्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।